एक मिनट रुकिए, एक मिनट प्लीज, नीचे रखिए। नीचे रखिए, आरती नीचे रखिए, प्लीज रखिए नीचे आरती। ये सब क्या हो रहा है? सब हम आपको बाद में बता देंगे। देखिए, इस तरह से मेरे पति का अपमान नहीं कर सकते। वैसे आप लोग हो कौन? देखिए, हम लोग सीआईडी से। हमने तो नहीं बुलाया आप लोगों को। हम तो खुद ही चले आते नीतू जी। आप इस लाश का अंतिम संस्कार नहीं कर सकते। ये क्या कह रहे हैं आप? एक तो मेरे पति की मौत हो गई और हम लोग यहाँ पे यही जानने के लिए आए हैं कि इनकी मौत हुई कैसे। हमें रिपोर्ट मिली है कि इनका खून किया गया है। खून? हाँ, खून। अब ये लाश शमशान घाट नहीं, सीधे फॉरेंसिक लैब में जाएगी। इसका पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम। देखिए, आकाश ने आत्महत्या की है और आपको किसने कह दिया कि इनका खून हुआ है? अभी बस चल जाएगा। सचिन सर, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। आकाश भैया आत्महत्या नहीं कर सकते, उनका खून हुआ है। खून। अदिति तुम? हाँ, मैं ही लेकर आई हूँ सीआईडी वालों को। मगर क्यों? शायद तुमने ही मेरे भैया का खून किया है। क्या बकवास कर रही हो? मैं भला अपने पति का खून कैसे कर सकती हूँ? ये तो सीआईडी वाले ही पता करेंगे। देखिए सर, आप इसकी बात पर यकीन मत कीजिए। इसे तो कुछ भी नहीं पता। नीतू जी, इन्होंने हमें बताया कि आज सुबह ही इन्होंने इनके साथ, मतलब आपके पति के साथ, इनके भाई के साथ, आकाश के साथ फोन पर बात की और फोन पर बड़े खुश नजर आ रहे थे। वो कह रही है कि इन्हें कोई वजह ही नहीं थी आत्महत्या करने के लिए। और तो और सर, भैया ने आज मुझे मिलने के लिए भी बुलाया था, आज घर पे। अगर भैया को आत्महत्या ही करनी होती तो वो मुझे घर पे क्यों बुलाते? जब आकाश का खून हुआ तब आप कहाँ थे? फिर वही बात, आकाश का खून नहीं हुआ है, उन्होंने आत्महत्या की है। चलिए, आत्महत्या ही सही। कहाँ थी आप जब इन्होंने आत्महत्या की? वो बात ये है कि आज सुबह। आज सुबह? क्या हुआ था आज सुबह? आज सुबह मेरे और आकाश के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। रोज रोज एक ही बात। हर रोज इसलिए आकाश कि तुम मुझे मेरी किसी बात का जवाब नहीं देते, इसलिए। बस, अब कुछ नहीं सुनूंगा मैं। एक शब्द भी और कहा तो मेरा हाथ उठ जाएगा। अच्छा, अब तुम मुझ पर हाथ उठाओगे? मारो मुझे, मारो। मैंने कभी नहीं सोचा था आकाश कि तुम मुझ पर हाथ उठाने के बाद भी सोचोगे। पति से कैसे बात करते हैं तुम्हें सिखाना पड़ेगा। घर वालों ने जरा भी तमीज नहीं सिखाई। देखो आकाश, तुम मुझे कुछ भी कह लो, पर मेरे घर वालों को इस मामले के बीच में मत लाओ। लूंगा 50 बार लूंगा। क्या कर लोगी? मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। तो जाओ ना, रोका किसने? अच्छा, मुसीबत टलेगी। मुसीबत? अब मैं मुसीबत बन गई हूँ? अच्छा ठीक है, मैंने तुम जैसे इंसान से शादी क्यों की? कोई फर्क नहीं पड़ता है इन्हें। इतने साल हो गए शादी को और फिर भी ऐसी इंसान। बीवी तो इनके लिए पैरों की जूती होती है। ऐसा मत बोलिए मैम साहब, मैं अपनी बीवी की बहुत इज्जत करता हूँ। तुम अपनी बीवी को गोद में बिठा के रखो। तुम्हें किसने बोला बीच में बोलने को? सॉरी मैम साहब, आपकी तकलीफ देख के ही बोला। आकाश, अब क्यों फोन कर रहा है? क्या है? डार्लिंग मुझे माफ कर दो प्लीज। पता नहीं गुस्से में आके मैं क्या क्या बोल गया। नहीं आकाश, अब मैं घर वापस नहीं आ सकती। वैसे भी अब सब खत्म हो चुका है। मैं तुम्हें डिवोर्स के पेपर भेज दूंगी। डिवोर्स? ये क्या कह रही हो तुम? नीतू आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। देखो अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया ना तो तुम अपनी जान दे दूंगा। तो दे दो अपनी जान। पानी देना यार।
विक्रमजीत जी नमस्कार। हाय विक्रम। सॉरी यार, टेंशन इतनी रहती ना, सब भूल जाता हूँ। आई नो यार, आई अंडरस्टैंड। अरे वो आपकी मुहूर्त की पार्टी का इंतजाम हो गया? जी हाँ, सबसे बड़े होटल का बैंक्वेट हॉल बुक किया है। होटल? क्यों? हम लोगों ने क्रिकेट स्टेडियम की बात की थी। हाँ, लेकिन जब होटल में पार्टी हो सकती है तो बिना वजह नहीं है। ये फिल्म इस साल की सबसे अच्छी फिल्म होनी चाहिए। सबसे अच्छी फिल्म, सबसे बड़ी फिल्म। बड़ी फिल्म बना रहे हो तो ऑडियंस को पता कैसे नहीं? पता चलना चाहिए ना। नहीं दिनार की पॉइंट तो है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन पब्लिसिटी के लिए इतने सारे पैसों का इंतजाम। देखिए, इंतजाम आपको करना पड़ेगा, मुझे सोचना पड़ेगा फिर फिल्म करूं या ना करूं। प्लीज। तो सर, प्रोग्राम शुरू करें? अरे जब तक विक्रमजीत नहीं आ जाता कैसे शुरू कर सकते हैं? आपको डर लग रहा है तो मैं फोन करता हूँ। हाँ हाँ करो। कमाल है, उसका फोन बंद आ रहा है। फोन बंद आ रहा है? अरे विक्रमजीत तो कभी फोन बंद नहीं रखता यार। आज पहले दिन ये हालत है, पहले दिन। तो पता नहीं पूरे साल भर क्या होगा। लगता है विक्रमजीत भाग गया है। मुझे नहीं लगता वो ये मूवी करेगा। तो फिर हम लोग यहाँ पे आए क्यों हैं? और ये बॉक्स आपके लिए किसी ने बाहर छोड़ गया। अरे ये गिफ्ट मैं बाद में लूंगा, पहले कोई विक्रमजीत को बुलाओ। सर, हम लोगों को दूसरे फंक्शन में भी जाना और हम लोगों को लेट हो रहा है। अरे आप विक्रमजीत की फिल्म में आए हो, मेरी फिल्म में आए हो, थोड़ी देर बैठो, आता ही होगा। अगर वो फिल्म कर रहा है तो ही आएगा ना। क्या मतलब? हम झूठ बोल रहे हैं? सर, अगर झूठ नहीं बोल रहे हो तो विक्रमजीत आया क्यों नहीं? अगर कहीं फंस गया होगा, कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी। आप लोग भी खामखा बात का बतंगड़ बनाते हैं। दिखाओ ये क्या है। ये क्या? खून? 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 किसका खून है? पता नहीं, चिट्ठी भी है। चिट्ठी? सर, विक्रमजीत हमारे पास है। अगर उसकी जान प्यारी है तो 1 करोड़ रुपए देकर उसे छुड़ा लो। 1 करोड़? क्या विक्रमजीत किडनैप हो गया? सबूत के तौर पे हम विक्रमजीत का कटा हुआ कान भेज रहे हैं। कटा हुआ कान? मशहूर सुपरस्टार विक्रमजीत किडनैपर ने 1 करोड़ रुपए की मांग की है। एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही विवेक, कि विक्रमजीत किडनैप हुआ है, पर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई विक्रमजीत के किडनैपिंग की? पुलिस को वहां खुद जाके जबरदस्ती एफआईआर लॉन्च करनी पड़ी। सर, शायद उन्हें डर होगा कि पुलिस को बता देने से कहीं विक्रमजीत की जान खतरे में ना पड़ जाए। अब अगर पुलिस को बताना पड़ेगा ना, उसे छुड़वाएगा कौन? सर, इस प्रोड्यूसर डायरेक्टर दोनों की नियत पे शक हो रहा है सर। गड़बड़ है विवेक, वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। पता नहीं मेम साहब क्या कहेंगी। इतने दिनों तक मैंने छुट्टी जो मार ली है वो भी बिना बताए। क्या करती, काम ही कुछ ऐसा था। लोग क्या कहते, सास बीमार है और इसको देखो आई नहीं। पता नहीं मेम साहब का मूड कैसा होगा, मुझे देखकर खुश हो जाना चाहिए। लगता है मेम साहब सो रही है। कहीं मैं जल्दी तो नहीं आ गई? दूध और पेपर? मेम साहब बिना किसी को बताए बाहर चली गई। ठीक है, मैं भी जा रही हूँ। मेम साहब आएंगे तो मैं भी आ जाऊंगी।
ये तो खून लग रहा है। खून! खून! नलिनी मैम साहब के घर के बाहर खून! ये यहाँ, यहाँ भी, ये दूध की थैली के नीचे भी खून! खून! लेकिन ये खून है किसका? ओह नो! कहीं नलिनी का खून तो नहीं हो गया? माय गॉड, चारों तरफ खून ही खून है, फर्श पर खून है, दीवारों पर खून है, सब जगह खून है। लगता है सर कोई खून की होली खेल के गया है यहाँ से। खून तो सब जगह है, लेकिन लाश कहाँ है? लाश कहाँ है? देखो जरा। सर। हाँ फ्रेडी। सर बड़ी अजीब बात है सर, इतना सारा खून बहा है लेकिन लाश कहीं नहीं दिख रही है। लाश कहीं भी नहीं? नहीं सर। सचिन, यहां से खून उठाओ और फोरेंसिक लैब भेज दो जल्दी। सर, घर के खिड़की दरवाजे भी एकदम ठीक ठाक है। घर के दरवाजे ठीक ठाक है, खिड़कियां ठीक ठाक है, मगर खून इसी घर में है। काम करो, पड़ोसियों से अच्छी तरह से पूछताछ करो, देखो कुछ पता चलता है क्या। जाओ। एक और बात सर, घर में कहीं भी कोई हथियार नहीं है जिससे खून किया जा सके। हथियार भी नहीं है, लाश भी नहीं है, बस अगर खून हुआ है तो इसी घर में हुआ है। मगर किसका? इस घर में नलिनी रहती है, पर वो 2 दिन से दिखी नहीं। इस घर में कोई मर्द वगैरह नहीं रहता, नलिनी अकेले रहती है? जी हाँ, वो अकेली रह रही थी। अच्छा, तो कभी आपने किसी टेढ़े मेढ़े आदमी को आते जाते देखा है यहाँ पर? फ्रेडी, बिल्डिंग के वॉचमैन को बुलाओ, शायद उसने किसी को देखा हो। यस सर। मैंने ब्लड सैंपल ले लिया सर, और ये उसमें से बाल भी मिला है जो खून से सना हुआ था सर। खून से सना हुआ बाल? इसे अच्छी तरह से रखो और साळुंखे के पास भेज दो। हैं सर। देखिए मैडम, हम लोग वर्किंग क्लास लोग हैं, दिन भर घर पे नहीं बैठे रहते। और हाँ, हम ये कैसे बता सकते हैं कि यहाँ कौन आता है कौन जाता है? अच्छा ठीक है, तो आप लोगों को जो कुछ पता है इस घर के बारे में और नलिनी के बारे में प्लीज बताइए। इतना सारा खून? हाँ खून, इस घर में खून हुआ है। कुछ मालूम है तुम्हें? सर, नलिनी मैडम को पता लगेगा तो उन्हें बहुत धक्का लगेगा। नलिनी? ये नलिनी कौन है? कहाँ है ये? इस घर की मालकिन साहब परसों ही पूना गई है। इस घर की मालकिन नलिनी पूना गई है? तुमने देखा उसे पूना जाते हुए? हाँ साहब। कमाल है, इस घर की मालकिन नलिनी पूना गई है, तो फिर ये खून है किसका? इस घर में कोई आया था नलिनी के पूना जाने के बाद? नहीं साहब, कोई नहीं आया था साहब। सच कह रहे हो? हाँ साहब। ठीक है, जाके बाहर खड़े रहो। सर, हाँ। इस घर की मालकिन नलिनी, उसका नंबर मिल गया। लगाओ जल्दी, देखो कहां पर है। क्या हुआ? सर, फोन नहीं लग रहा है। फिर से ट्राई करो। नहीं लग रहा है सर।
ये सीआईडी वाले नहीं सुधरेंगे। कमाल है, नीचे भी नहीं है। कह तो गए कहाँ? क्या हुआ सर? हिलना नहीं। तो पीछे सबको उठाओ, अगर कोई जिंदा है तो हॉस्पिटल भेजो। ले जाओ सबको, उठाओ उठाओ। ये कौन लेके सामान सर अभिजीत एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। बात करते रहो अभी। हाँ चलो जल्दी जल्दी आओ। अभिजीत कुछ नहीं होगा। अभिजीत सर बात करते रहो अभी। हाँ बोलो। अरे जल्दी करो, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। अभिजीत कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जल्दी जल्दी डॉक्टर को बुलाइए। कौन है डॉक्टर? जल्दी, इमरजेंसी है। कुछ नहीं होगा, चलो चलो नहीं साहब, जल्दी मुझे थिएटर ले जाते हैं। डॉक्टर प्लीज देखिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.